एक दिन में 2 बार समुद्र में पानी का लेवल बढ़ेगा और 2 ही बार पानी का लेवल घटेगा। पर ऐसा होता क्यों है? अर्थ और मून एक दूसरे पे लगातार ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण कॉन्स्टेंटली फोर्स लगाते रहते हैं, बट साथ में ये स्पेस टाइम में कॉन्टिन्यूसली मूव भी कर रहे हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और हमारी पृथ्वी पे पानी की वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इसका मतलब अगर कहीं वॉल्यूम बढ़ेगी तो बाकी जगह उसको कम होना ही पड़ेगा। पर जो अभी हमने देखा तो इसके कारण तो एक ही हाई टाइड आएगा एक दिन में। हेलो दोस्तों, अगर आप कोस्टल एरिया में जाओगे यानी समुद्र के करीब वाले इलाकों में जाओगे और समुद्र की ओर गौर करोगे तो आप देखोगे कि एक दिन में 2 बार समुद्र में पानी का लेवल बढ़ेगा और 2 ही बार पानी का लेवल घटेगा। पर ऐसा होता क्यों है? अगर आप भी इसी प्रश्न का जवाब जानना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमसे देसी विज्ञान की इस मून सीरीज के तीसरे एपिसोड में। आज हम जानेंगे कि कैसे चांद समुद्र में पानी के बढ़ने और घटने के फिनोमेना का प्राइमरी कारण होता है। और अगर आप चांद से जुड़े साइंटिफिक रहस्य को जानना चाहते हो तो देसी विज्ञान की मून सीरीज के पिछले 2 एपिसोड जरूर देखें। चलिए अब जानते हैं कि इन विशाल समुद्रों को भी हर दिन 2-2 बार बढ़ने और घटने पे मजबूर करने में कौन सी फोर्स काम कर रही है। जो फोर्स सी लेवल को बढ़ने और घटने पे मजबूर कर रही है वो है ग्रेविटी, वो भी चांद की ग्रेविटी जो अर्थ को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी बनाती है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। अर्थ और मून एक दूसरे पे लगातार ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण कॉन्स्टेंटली फोर्स लगाते रहते हैं, बट साथ में ये स्पेस टाइम में कॉन्टिन्यूसली मूव भी कर रहे हैं, जिसी के कारण ये उस इनिशियल वेलोसिटी के होने के कारण एक दूसरे की ओर अट्रैक्टिव फोर्स होने के बजाय भी टकराते नहीं है। ये कैसे होता है? अगर आप ये जानना चाहते हो तो देसी विज्ञान की ये वीडियो जरूर देखें। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, यानी जो चीज नजदीक होगी उस पे इसका प्रभाव ज्यादा होता है और जो दूर उस पे कम। इसी वजह के कारण पृथ्वी का जो हिस्सा चांद की साइड होता है उसका चांद के ज्यादा नजदीक होने के कारण उस पे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, और दूसरा हिस्सा जो चांद के अपोजिट साइड में होगा वो ज्यादा दूर होने के कारण उस पे चांद की कम फोर्स लगेगी। इससे क्या होता है, चांद पृथ्वी के नजदीक वाले हिस्से पे ज्यादा फोर्स होने के कारण वहां पे प्रेजेंट समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण उस वाले हिस्से में पानी का लेवल बढ़ जाता है, जो कि उस जगह पे हाई टाइड को जन्म देता है। और हमारी पृथ्वी पे पानी की वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब अगर कहीं वॉल्यूम बढ़ेगी तो बाकी जगह उसको कम होना ही पड़ेगा, क्योंकि वहीं से तो वो बढ़ा हुआ वॉल्यूम का पानी आएगा। तो इसी कारण से घटी हुई वॉल्यूम वाली जगहों पे पानी का लेवल कम होगा और उस लेवल के कम होने को ही लो टाइड कहते हैं। बट अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपसे कहा था कि ये हाई टाइड और लो टाइड दिन में 2-2 बार आते हैं, पर जो अभी हमने देखा तो इसके कारण तो एक ही हाई टाइड आएगा एक दिन में, क्योंकि उसी जगह पे दोबारा हाई टाइड आने के लिए अर्थ को अपनी एक्सिस पे एक पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा, और अर्थ का एक पूरा चक्कर एक पूरा दिन होता है। तो एक दिन में एक ही हाई टाइड हुआ, बट हम देखते हैं कि एक दिन में 2 हाई टाइड आते हैं और उन दोनों के बीच अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे का फर्क होता है। तो इसका मतलब पृथ्वी पे 2 जगह में वॉल्यूम बढ़ेगा और दूसरी जगह पहले से 12 घंटे दूर होगी, यानी मून के नियर साइड के बिल्कुल अपोजिट, जहां मून की ग्रेविटी सबसे कम होगी। अब ये कॉन्सेप्ट काफी अटपटा लगता है, क्योंकि इस जगह पे अर्थ की ग्रेविटी अंदर को है और मून के द्वारा लग रही फोर्स भी अंदर को ही है, बट फिर भी यहाँ वाटर का लेवल राइज हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हो रहा है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो एक सूडो फोर्स है जिसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। वे केवल कैलकुलेशन इजी करने के लिए अपेरेंट रिजल्टेंट फोर्स का नाम होता है, वो भी जब हम चीजों को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं, यानी हम खुद को स्थिर समझ के चीजों को घूमते देखें। पर वास्तव में इस यूनिवर्स में हर चीज घूम रही है, वो चाहे मून, अर्थ, सन या कोई सेलेस्टियल बॉडी हो, यानी सभी चीजें रोटेटिंग फ्रेम से ही देखी जा रही है। तो इसलिए इस दूसरी ओर पानी के लेवल में हुए राइज को अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बोलूं तो
वो एक झूठ होगा, क्योंकि ऐसी कोई रियल फोर्स तो है ही नहीं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि इसके पीछे कौन सी फोर्स काम कर रही है, तो जुड़े रहिए हमसे मून सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड तक। और अगर आपको इस एपिसोड से कुछ भी नया सीखने को मिला तो जरूर सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी विज्ञान। धन्यवाद।